अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जॉब कुकिंग। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से मकरोनी बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मक्खन डालूंगी मैं। ये मैंने हाफ कप मक्खन लिया है। मक्खन जब मीडियम फ्लेम पर गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कुछ लोग मकरोनी की रेसिपी में शुरू में प्याज का तड़का लगाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्याज का तड़का लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसी तरह भी तैयार कर सकते हैं जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसके बाद टमाटर ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे, फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 2 अदर टमाटर लिए और उनको बारीक बारीक चॉप करके ऐड किया है। मैंने इनके ऊपर से छिलका भी रिमूव कर लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह से मकरोनी बनाने के लिए टमाटरों को काटना है। इन टमाटरों को भी 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे और इनके जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है और इसका फ़ायदा आप लोगों को भी होता है। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो सबसे पहले आपको मिलती है और आप लोग उसे ईजिली देख सकते हैं। टमाटर जब इस स्टेज पर आ जाएंगे, फिर इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन आप लोग देख सकते हैं मैंने बोनलेस लिया है। बोनलेस चिकन को मैंने क्यूब शेप में काट कर ऐड कर दिया है। जब चिकन मैंने ऐड किया था तब पिंक था, आप लोग देख सकते हैं। जब इस तरह से वाइट हो जाएगा, फिर इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। हाफ चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी और इसमें मैं 1 चम्मच चाट मसाले का भी ऐड करूंगी टेस्ट के लिए। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी और इसके अंदर मैं कुछ सोर्सेज ऐड करूंगी। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और 5 मिनट के बाद मैं इसमें जो सोर्सेज ऐड करूंगी आप लोगों ने उसे स्किप नहीं करना। सबसे पहले जो सॉस मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ वो सोया सॉस है। आप लोगों को मैं इसकी जो तस्वीर है वो भी दिखा देती हूँ। इस तरह का होता है, ये इजीली शॉप से मिल जाता है। आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करना है सोया सॉस। इसके बाद 1 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर चिली सॉस ऐड करना है। चिली सॉस की भी मैं आप लोगों को तस्वीर दिखा देती हूँ। ये इस तरह का हमारे पास इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगा। आप लोगों ने ये दोनों सॉस लाजमी ऐड करने हैं, इससे मकरोनी में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। मैं आप लोगों को दूसरी तरफ दिखाऊँ तो मेरे पास ये 4 सब्जियाँ हैं। ये 2 तरह की बंद गोभी है मेरे पास, एक पर्पल और एक दूसरी जो इजीली अवेलेबल होती है, और गाजरे भी हैं और शिमला मिर्च भी। आप लोगों के पास अगर ये पर्पल बंद गोभी अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैं ये मिक्सचर हमारे पास तैयार है चिकन का। अब इसके अंदर बारी बारी से हम ये सब्जी ऐड करते जाएंगे। मैंने सिंपल आप लोग देख सकते हैं पहले शिमला मिर्च ऐड की, इन्हें थोड़ी देर मिक्स किया तकरीबन 5 मिनट, और इसके साथ ही मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दी। गाजर और शिमला मिर्च को आप लोगों ने भी इसी तरह से क्यूब शेप में काटना है, बारीक बारीक और छोटा छोटा। अब आप लोग देख सकते हैं गाजर जब ऐड कर दी, फिर इन्हें इसके ऊपर ढक्कन देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे भूनेंगे और अच्छी तरह से पकने भी देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊं तो ये इस तरह से हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर जो बाकी सब्जियां 2 रह गई हैं वो भी ऐड कर लेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें दोनों सब्जियां ऐड कर दी हैं, यानी चारों, पहले 2 ऐड की फिर दोबारा से 2 ऐड की। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन देकर रख देंगे। और इसी स्टेज पर आकर मैं आप लोगों को दूसरी तरफ दिखाऊँ तो मैंने पानी को उबाल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मकरोनी ऐड करूँगी। गर्म पानी के अंदर आप लोगों ने 2 चम्मच नमक के लाजमी ऐड करने हैं। अब इस तरह से मकरोनी जब ऐड कर दे फिर इसे मिक्स कर लेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट बताती चलो, कुछ लोग इसको शुरू में उबाल कर रख लेते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करना। अब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है चिकन का ये भी तैयार है। मकरोनी का ये जो मिक्सचर है आप लोगों ने इसको लो फ्लेम पर रख देना है और मकरोनी को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर रखना है और अच्छी तरह से गाल लेना है। और मकरोनी 5 से 10 मिनट लेगी और अच्छी तरह से गल कर आपके पास आ जाएगी। फिर आप लोगों ने इसे किसी भी टोकरी में निकाल लेना है और सिंपल इस मिक्सचर के अंदर मकरोनी को ऐड कर लेना है। मकरोनी को पहले मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, मकरोनी को मैंने एक टोकरी में निकाल लिया है। सबसे पहले मैं इसमें केचप ऐड करूँगी। मैंने इसमें हाफ कप केचप ऐड कर दिया है और मैंने इसमें हाफ कप ही मायोनीज़ ऐड की है। अब ये दोनों जो सॉस ऐड किए हैं इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा आपकी मकरोनी में। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के मिक्सचर के अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर मकरोनी ऐड करेंगे। मकरोनी जब आप लोगों ने ऐड करनी है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से खिली खिली मकरोनी होगी तो फिर आप लोगों को मज़ा आएगा खाने में भी और आप लोगों की अच्छी बनेगी। अगर आप लोग पहले उबाल कर रख लेते हैं तो वो जम जाती है और वो मकरोनी खाने का मज़ा भी नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों ने भी मकरोनी तैयार करनी है। साथ ही आप लोगों ने दूसरा जो चूल्हा होगा उस पर रख लेनी है मकरोनी, उबाल कर लेनी है। इस रेसिपी को जब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो जाएगी। इसकी फाइनल लुक ये है। तो आज की रेसिपी की फाइनल लुक हमारे पास इस तरह से तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस तरह की मज़ेदार मकरोनी की रेसिपी आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।